नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच वहां पूर्ण लॉकडाउन लगने की चर्चा तेज हो गई है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इधर रोजी रोजगार को चौपट होता देख यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर पलायन करने लगे हैं। स्टेशनों पर भीड़ देखकर लगता है कि अमीरों के शहर में गरीबों के लिए रोटी नहीं बची है। पिछले साल का डर भी लगता है जी, पिछले साल का टिकट के लिए आज 2-3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। टिकट नहीं मिल रहा है। जितने होटल में काम करते थे होटल बंद हो गया। तो जाएंगे कैसे? टिकट है? टिकट नहीं है हमारे पास। काम बंद है, कलर का काम करते हैं, अभी बंद है, इसके लिए जा रहे हैं। मेरा धंधा बंद पड़ा है तो क्या कर सकते हैं, घर जाना ही पड़ेगा ना। अगर जो हम लोग का ये नहीं जाने देंगे तो हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या होएगा। आम आदमी से दिन, हफ्ते और महीने भर की मोहलत मांगने वाली सरकारों ने आखिर आम आदमी के लिए क्या किया? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई ये तस्वीरें यही सवाल पूछ रही हैं। पिछले साल भी देश ने ऐसे ही परेशान करने वाली तस्वीरें देखी थी और एक बार फिर मुश्किलों से घिरे प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें हमारे सामने हैं। वो भी अप्रैल का महीना था, ये भी अप्रैल का ही महीना है। अगर एक साल में सरकार ने इनको लेकर कोई ठोस योजना बनाई होती तो ये मारे ना फिरते। रेहड़ी पटरी हट गई, फैक्ट्री में फिर से ताले लग गए, रोटी के लाले पड़ गए। पेट का सवाल इतना बड़ा हुआ कि पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। बिहार जाना है, कैसे जाएंगे इन्हें खुद नहीं मालूम। एक तरफ मुंबई में कोरोना संक्रमण से लोगों का बुरा हाल है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से रोजगार ठप हो चुका है। लोग अपने अपने गांव और शहर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जिस तरह से मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, तमाम जो दुकानें हैं या स्ट्रीट पर लगाने वाले जो लोग हैं दुकानें, वो सारी बंद हो चुकी हैं। सब कुछ बंद हो चुका है, मजबूर हैं जाने के लिए। देख सकते हैं लोग अपने बैग, अपने जो तमाम जो सामान है उसे लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुर्ला स्टेशन के अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसके पास टिकट है वही अंदर जा सकता है। क्या करते हैं, क्यों आप घर जाना चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। हाँ भाई। वजह क्या है? लॉकडाउन जो लगा दिया गया है। लग नहीं रहा, धंधा बंद पड़ा है तो क्या कर सकते हैं, घर जाना ही पड़ेगा ना। किस चीज़ का बिजनेस धंधा करते हैं आप? कटलेरी का करते हैं। कटलेरी का? सड़क पे ही? हाँ, रोड पे ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं। तो कितने दिनों से ये बंद है तकरीबन? ये अभी तो मंगलवार से बंद है। मंगलवार से बंद है। अभी क्या होगा, अभी तो लॉकडाउन लगा, भी क्या सोच सकते हैं। अभी घर जाएंगे और क्या करेंगे, क्या वहीं घर पे रहेंगे। पिछले साल वाली स्थिति डर याद आता है? वही याद आ रहा है, इसीलिए तो जा रहे हैं। जी, मैं भी ऐसे शरबत वरबत का काम करता हूँ। शरबत सड़क पे लगाते हो तो बंद हो चुका है। उम्मीद ही नहीं है तो करेंगे क्या भाई, यहाँ खाएंगे कौन, पैसे देगा अपने को, कैसे खाएंगे, इसलिए अपन लोग जा रहे हैं गाँव। क्या आप लोगों के पास टिकट है? टिकट मिल पाया है? नहीं, टिकट नहीं मिला है, बगैर टिकट का अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप क्या करने वाले हो? तो अपन अभी इस समय गाँव जाने वाले हैं। कैसे जाओगे? टिकट है नहीं, बाहर खदेड़ दिया आप लोगों को। तो चले जाएंगे वापस, और क्या होगा। फिर कोशिश करोगे? फिर कोशिश करेंगे, आएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई भी जुगाड़ करके जाएंगे। कपड़े की दुकान में काम करते थे, अभी अचानक से लॉकडाउन लगा दिए। बोले सैटरडे संडे रहेगा, फिर अचानक से बोले 30 तारीख तक रहेगा। अब हम लोग को डर हो गया है कि पूरा लॉकडाउन हो जाएगा तो पैसा भी नहीं रहेगा, तो कैसे यहाँ पे रह पाएंगे। इसलिए अपने घर जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जमा किए थे उसका टिकट उकट निकाल के अब जा रहे हैं घर पे। तो ये सब परेशानी है, लेकिन यहाँ हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई चेतावनी मिली। 2 दिन का लॉकडाउन बोले थे, सैटरडे संडे, लेकिन पूरा बंद करवा दिए। हम कपड़े की दुकान में काम करते सर। दुकान बंद? दुकान बंद करवा दिए हैं, दुकान नहीं खुल सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी घर पे ही जाना पड़ेगा। तो लॉकडाउन कभी कभी जो है ना जीने नहीं देते हैं। हम लोग फुटपाथ वाले हैं, रोड पे धंधा करते हैं और सोना भी रोड पे सोते भी है। मोहम्मद अली रोड से इतनी दूर आया हूँ, 400-500 रुपये किराया लगा है एक टैक्सी में, और 13 आदमी में साथ में हूँ। अगर जो हम लोग का ये नहीं जाने देंगे तो हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या होएगा। हम लोग का मकान तो है ही नहीं, क्या रूम लेके बैठे हैं कि हाँ चलो वहाँ खाना पका के खाएं। हम लोग होटल में खाते हैं,
वो पार्सल भी होटल में मिलता है, कहाँ जाके बैठ के खाएं। होटल में खाना भी नहीं खाने मिलता है कि हाँ चलो सही से होटल पे बैठ के खाना खाइए। खाना नहीं, छत नहीं, नौकरी नहीं, और उसके बाद जो धंधा करते हो सड़क पे वो धंधा भी चौपट हो गया। अब करें तो क्या करें? जितने होटल में काम करते थे होटल बंद हो गया। अच्छा, होटल में काम करते हो, होटल बंद हो गया। क्या बोला मालिक ने? मालिक ने बोला छुट्टी दे दिया, बोला जाओ गाँव। पैसे वैसे दिए, कुछ में ही काट लिए? पैसे वैसे दिए, जो खाए पियो तो काटेगा ही ना। तो जाएंगे कैसे? टिकट है? टिकट नहीं है हमारे पास। ये मुंबई के कुर्ला एलटीटी स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। लोग मजदूर वर्ग है ये, जो इस वक्त परेशान है। सड़कों पर बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, उसी से इनका जीवन यापन चलता है। लेकिन जो स्थिति इन्होंने पिछले साल देखी थी या देश ने देखी थी, मुंबई करों ने देखी थी, जो मुंबई में काम करते हैं लोग, उन्होंने देखी कि किस तरह से कियोस्क पैदा हो गया था। सड़कों पर लोग भटक रहे थे, खाने को नहीं था, लोग 4 से 5 दिन तक चलते जा रहे थे। वही स्थिति एक बार फिर से दोहराती हुई नज़र आ रही है कि लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए, टिकट मिल जाए और अपने घर जा सके। मुंबई से सटे ठाणे की तस्वीर भी जुदा नहीं है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का डेरा है। काम धंधा बंद हो चुका है, आंखों के आगे अंधेरा है। वर्तमान तो लुट ही चुका है, भविष्य भी उम्मीदों से खाली है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए मामले और लॉकडाउन से परेशान आम जनता अब अपने घर की तरफ जाने को तैयार है। देख सकते हैं कि थाने स्टेशन पर हम मौजूद हैं और उत्तर भारत जाने की तरफ जो गाड़ियां हैं जाने वाली, उसमें सवार होने के लिए ये यात्री थाने स्टेशन पर यहाँ पर पहुंचे हैं। थाना से जा रहे हैं प्रतापगढ़। अच्छा, हाँ, क्या काम करते थे? अब काम चल रहा है या बंद है? काम बंद है, कलर का काम करते हैं, अभी बंद है, इसके लिए जा रहे हैं। मैं एक पेंटर हूँ, दिहाड़ी मजदूर काम करता हूँ। दिहाड़ी मजदूर एक बिल्डिंग या घर में काम होता है। जब वहाँ पे लॉकडाउन लग जाने के बाद बिल्डिंग सील हो जाती है तो काम बंद हो जाता है। जब काम बंद हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएं काम करने के लिए? बराबर माल भी नहीं मिल पाता है। मेन चीज़ माल का भी प्रॉब्लम है और काम भी मुश्किल हो जाता है मिलना। आगे भी जो लोग खड़े हैं वो भी उत्तर भारत जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी गाड़ियों में लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉकडाउन के डर के चलते, हाथ में कोई काम न होने की वजह से यहाँ पर लगातार उत्तर भारत की तरफ लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश शहर में नाइट कर्फ्यू लगा है, तो साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी जारी है। हालांकि कोरोना के बेकाबू होते मामले से महाराष्ट्र में कभी भी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर फैसला हो सकता है। ठाणे से विनोद जगदाले के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। वहीं वैक्सीन की किल्लत से देश के कई राज्यों में सैकड़ों टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं। राज्य सरकारें केंद्र से वैक्सीन की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र का कहना है कि वैक्सीन की कमी तो है ही नहीं। सवाल है कि क्या राज्य सरकारें झूठ बोल रही हैं या फिर केंद्र सच कबूलना नहीं चाहता। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। सरकार का दावा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें सरकारी दावे को झुठला रही है। डोज की कमी के कारण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का टीकाकरण केंद्र बंद हो चुका है। अकेले मुंबई में ही 29 टीकाकरण केंद्र ठप पड़ गए हैं। टीका लगवाने की आस लिए पहुंचे लोगों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी वैक्सीन की किल्लत पर चिंता जताई है। ये दावा किया है कि अधिकांश टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन के डोज खत्म हो चुके हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोग वैक्सीन की किल्लत की खबर से घबरा गए। जिन टीका केंद्रों में वैक्सीन बची है वहां भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं कई केंद्र ऐसे हैं जहां से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। टीकाकरण इंचार्ज विजय पाणिग्रही की माने तो ओडिशा के 700 टीकाकरण केंद्रों पर पिछले 2 दिनों से वैक्सीनेशन रुका हुआ है। जहां टीकाकरण जारी है वहां भी सिर्फ 2 दिनों का ही स्टॉक है।
और कम से कम 20 के ऊपर स्टेट में भी वैक्सीन बंद हो गया तो आदमी वैक्सीन तो बंद हो जाएगा। तो हमको लेना उस वजह से जितना उम्र का 60 का वो था उन लोग आगे वो ज़्यादा भीड़ इसमें होता है। तो बीएमसी कम से कम इसको इस जिससे भीड़ हो रहा है ना इसको खत्म करने के बंदे भी ज़्यादा आदमी देना चाहिए। सब कोवैक्सीन लेते हैं सब लोग, तो कोवैक्सीन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनाई पड़ता है कि कहीं थोड़ा कमी है, कोविशील्ड में कमी है। और भुवनेश्वर में जितने सारे सेंटर है वहाँ कोवैक्सीन चलता है, सबको कोवैक्सीन मिल जाता है, ऐसा कोई शॉर्टेज कुछ नहीं है। तो इसके लिए कोई आतंक नहीं फैलना चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे के बीच महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी हो गई है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र वैक्सीन नहीं भेज रहा, जबकि केंद्र का कहना है कि राज्य वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन के निर्यात को पीएम मोदी का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। राहुल गांधी ने मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है, तो साथ ही सरकार को 7 सुझाव भी दिए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद दी जाए, टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे टीकों को त्वरित अनुमति दी जाए, जिन्हें भी टीके की जरूरत है उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, टीकाकरण के लिए तय राशि 35,000 करोड़ रुपए में बढ़ोतरी की जाए, राज्यों को वैक्सीन ज्यादा मात्रा में दी जाए, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कमजोर तबके को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना कोई उत्सव नहीं बल्कि गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। कोरोना से जंग में टीका ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अब देश में इसकी भी किल्लत हो गई है। ऐसे में देश को सियासत छोड़ समाधान निकालना होगा, कोरोना को मिलजुल कर हराना होगा। मुंबई से विनोद जगदाले और दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजस्थान एक बार फिर पॉलिटिकल टूरिज्म का अखाड़ा बन गया। इस बार असम में सरकार बनाने की उम्मीदों के बीच कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ रहे अपने समर्थक दल के प्रत्याशियों की जयपुर में बाड़ेबंदी कर दी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित फेयरमाउंट होटल एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल जब अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट आया था, तब यहीं पर कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी कर सरकार को बचाया गया था। तब सरकार बचाने की बात थी, लेकिन इस बार बात सरकार बनाने की है, वो भी राजस्थान में नहीं बल्कि असम में। यही कारण है कि गुवाहाटी से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E9397 से कांग्रेस अपने सियासी साथी बजरुद्दीन अजमल की पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर यहां पहुंच गई है। असम में इस बार कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को अपने गठबंधन से जीत की उम्मीद है, लेकिन पार्टी को लगता है कि अगर अभी से रणनीति पर अमल नहीं हुआ तो बीजेपी उसके मंसूबों पर पानी फेर सकती है। लिहाजा आलाकमान के संकेत मिलने के बाद पार्टी ने यह जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री को सौंप दी है। गहलोत ने अपने विश्वास पात्र महेश जोशी के जरिए इन उम्मीदवारों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचवा दिया। हमारा काम ये है, मेहमान आए, हम पे विश्वास करके आए, हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे और पूरी तरीके से उनकी देखभाल करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इन विधायक प्रत्याशियों को इस तरह से क्वारंटाइन के पीछे कोई खास वजह, आशंका, डर? मैंने कहा था ये हमारा फैसला नहीं, ये इस फैसले में हमारा दखल नहीं। वो आए हैं, देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इतने आएंगे, कितने आएंगे, ये सब हमारा दखल नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद है असम में सरकार बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो सकता है? निश्चित रूप से असम में कांग्रेस सरकार बनाएगी और खरीद फरोख्त की जहाँ तक बात है, पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, आशंका है, डर है, और उन आशंकाओं को सही सिद्ध कर दिया मध्य प्रदेश ने कि जहाँ खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक में कर दिया, महाराष्ट्र में क्या कोशिशें नहीं हुई, गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए। शुक्रवार को गुवाहाटी से जयपुर लाए गए लोगों में ज्यादातर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के प्रत्याशी है, तो कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के भी हैं। बड़ा सवाल है, इतना वक्त बाकी है अभी नतीजा आने में, 2 मई का वक्त, उससे पहले ही विधायकों को यहाँ पर लाकर रखना, और इसे पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम कांग्रेस ने दिया है। यही देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस असम में अपनी सरकार बनाने में कितना कामयाब होती है, उसकी आशंकाएं कितनी सच साबित होती है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।